समस्त सृष्टि का सृजन करने वाली पाप नाशिनी आदि शक्ति माँ को कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलो जय माता की। तो मेरे भाइयों, हम इस भौतिक संसार में जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो जान लेते हैं और जान सकते हैं। तो उतना ही आवश्यक है भगवान को भी जानना, जिससे हमारा कल्याण होगा, जिसके लिए हम आए हैं। क्योंकि बिना भगवान के जाने हम चाहे जितने अमीर हो जाएं, चाहे हमें सभी सुख मिल जाएं, लेकिन फिर भी दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और भगवान को जानने के लिए अगर हमने एक पल के लिए भी जाना ब्रह्म को, तो हमारे जघन्य अपराध भी क्षमा होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, इस संसार में जहर भी है और अमृत भी है। और मैं आपको बता दूं कि उस जहर ने पूरे संसार को तहस नहस करके रखा है, जिसे सर्वनाश भी कह सकते हैं। और वो इस प्रकार है कि जहर तो इंसान का जहरीला स्वभाव में भी जहर होता है। और एक जहर है जो सांसारिक है संसार का, वो है शराब। तो जो स्वभाव जहरीला होता है, जिसे लोग दुराचारी या दुष्ट स्वभाव या कई तरह से बताते हैं, तो उस जहरीले स्वभाव वाले जो हैं वो हमारे समाज में जगह जगह पनप रहे हैं और हैं, जिनसे हमारे देश को बहुत हानि पहुंचती है। और वो तमाम तो जेल में पड़े हैं, जेल को ही देख लो, और कुछ जेल से बाहर हैं। तो और जो है, मैं आपको बताऊं कि मेरे भाइयों, कि जो शराब का जहर है वो भी घरों का नाश कर देता है। पहले तो वो अपने ही घर का नाश कर लेता है, अपने शरीर का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, गली मोहल्ले का, सबको दुख देता है। वो दुखदाई ही होता है जो शराब का जहर है, जो शराब है। और तो हम आपको बताएं कि शराब का जहर ऐसे समझ लो जैसे धुंधकाली, आपने कथा सुनी होगी। तो इस तरह से वो शराब पीने वाले कोई व्यक्ति ज़्यादा घातक हो जाते हैं। आप धुंधकाली की कथा सुन लेना, और मैं तो उन्हें धुंधकाली ही कहूँगी कि कुछ तो खुलेआम जो है पीते हैं और मनमानी करते हैं, जिन्हें समाज का कोई डर नहीं है, और कुछ समाज की आड़ में करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको बुरा ज़रूर लग जाएगा, लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आपकी समझ में अगर आ जाए तो आपका भला होगा। इसमें कोई बुराई नहीं। शराब आपको क्या देती है? एक ही चीज़ बता दो जिससे लाभ हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं कि ये जहरीला स्वभाव और शराब दोनों ही हानिकारक हैं, घातक हैं, बहुत ज़्यादा। इनसे आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, आपकी छवि खराब होती है। तो आप ये बंद कर दें।
और आपको इसे बंद करने के लिए इसके लिए आपको सत्संग और सात्विक भोजन और नियम संयम, ये सब करने से आपके अंदर के ये जहर खत्म हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। यदि आप यम नियम संयम प्रत्याहार ये सब अपनाएंगे तो आपके ये जहर आपका पीछा छोड़ देंगे। फिर आप जहरीले नहीं, आप संत स्वभाव के हो जाएंगे, आप अच्छे आचरण के हो जाएंगे और आप अपनी अच्छी पहचान बनाएंगे, शांतिजनक। और आपका जीवन सुखी हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और आप भगवान का भजन करें, स्वयं को जानें, बुरी संगत और बुरे कर्मों को छोड़ें। ये कुकर्म ही आपका जीवन नाश कर देते हैं। अब इस मोबाइल को ही देख लो कि इससे जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान हैं, क्योंकि इसमें जितनी गंदगी परोसी जा रही है वो लोग देखते हैं। और क्या है कि घरों में तो इतना कलेश है मोबाइल को लेकर कि अब कोई पूजा करने बैठ गया तो एक लेकर मोबाइल बैठ गया चलाने, तो वो क्या है कि पूजा में कलेश, उसकी पूजा में विघ्न पड़ गया। कई तरीके से मोबाइल दुखदाई है, लेकिन मानता कोई नहीं है। अरे मोबाइल तो उसमें तो बहुत अच्छी ज्ञान की बातें, बहुत बढ़िया उसमें शिक्षा सीख सब मिलता है, पढ़ाई लिखाई तक है, तो वही देखना चाहिए जिससे हमें लाभ हो। हमें मोबाइल में वही देखना चाहिए, हमें उसमें दुखदाई कुछ नहीं देखना चाहिए। और उसके चलाने का भी एक समय होना चाहिए, लेकिन आजकल कोई मानता ही नहीं है। बहुत कलेश है मोबाइल को लेकर। प्रेम से बोलो जय माता की।